जिस व्यक्ति को राहुल गांधी के मंच पर एक बार नहीं दो दो बार उतारा गया है या चढ़ने से रोका गया है, वह कल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे थे। किनका नाम है? नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। क्या नहीं किया पप्पू यादव ने? अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस उन्हें उनकी ही सीट पर टिकट तक नहीं दे सकी। वे निर्दलीय लड़े, जीते भी और कांग्रेस के साथ तब भी खड़े रहे, लेकिन पूर्णिया के सांसद को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने से कई बार रोका गया। कुर्सी लगाकर नीचे बैठ गए, भावुक होकर सब कुछ देखते रहे, लेकिन अभी तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। और कल वही शख्स देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहा था। मौका था पूर्णिया में नए एयरपोर्ट के उद्घाटन का। मंच पर एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मंच पर मौजूदगी थी। दूसरी पंक्ति में थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, लेकिन कांग्रेस के नेता पप्पू यादव। सिर्फ बैठे ही नहीं थे, जब पीएम ने हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाई तो सबके साथ पप्पू यादव भी खड़े हुए, पीएम मोदी के करीब आए। बाद में वे प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहते हुए दिखाई दिए। मोदी उनकी बात सुनकर हंसे। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखी। लगा कि कहीं कुछ पक रहा है। पप्पू यादव कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके 2 दिन पहले एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था। यूट्यूब पर अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। उस इंटरव्यू में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वे सांसद ही छोड़ देंगे। क्यों भाई, कोई सांसद विधायक क्यों बनना चाहेगा? इसका जवाब हम आगे की इस वीडियो में तो देंगे ही, लेकिन फिलहाल इन दोनों वाकयों को गौर से जरा देखिए। 2 दिन पहले इंटरव्यू में वे विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं और 2 दिन बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर विराजमान दिखते हैं। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी का बिरबल कहां बैठा है? कहां से मिल रही है हांडी को आंच और इसे खाएगा कौन? ये सवाल मेरे साथ साथ बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में भी आ रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो क्या पप्पू यादव अपना पाला बदलने वाले हैं क्या? क्योंकि हैं तो वे निर्दलीय सांसद पूर्णिया से। अगर भाजपा टिकट दे और कोई बड़ा पद ऑफर करे तो राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर महज एक कयास है? इसी बात से उठाएंगे आज पर्दा, कराएंगे आपको हकीकत से रूबरू और बताएंगे उस गुफ्तगू का अर्थ जो प्रधानमंत्री मोदी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच हुआ। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है। अरुआ देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव विवादों में रहने वाले लेकिन लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी राजनीति विकास के मुद्दों और जातीय समीकरणों पर ही टिकी है। उन्होंने 1990 में मधेपुरा से निर्दलीय विधायक बनकर पहली बार राजनीति में कदम रखा। 1991 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा पहुंचे, फिर 1996 और 1999 में आरजेडी से सांसद बने। 2004 में जेडीयू से जीते, लेकिन 2008 में सीबीआई द्वारा हत्या के आरोप में सजा होने से सदस्यता रद्द हो गई, यानी चली गई। उन्होंने 2015 में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बनाई, जो निषाद, यादव और पिछड़े वोटरों को केंद्र में रखकर राजनीति करती थी। 2015 विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन किसी भी सीट पर उन्हें जीत नहीं मिली। 2020 में एनडीए के साथ वे चले गए। गठबंधन में 1 सीट जीती, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया। पप्पू यादव की छवि बाहुबली की ही रही। कांग्रेस के साथ पप्पू यादव का रिश्ता 20 मार्च 2024 को शुरू हुआ, जब उन्होंने जैप का यानी कि जेएपी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कहा, राहुल जी का सपना पूरा करने के लिए मैं कांग्रेस में आया हूं। मकसद था 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मजबूती प्रदान करना, लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी को मिलने से टकराव हुआ। पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया से टिकट नहीं दी और उन्हें निर्दलीय ही पूर्णिया संसदीय सीट से चुनाव में उतरना पड़ा। बहरहाल नतीजे आए, पप्पू यादव चुनाव जीते और आरजेडी कांग्रेस में तनाव बढ़ गया।
बाद के दिनों में कांग्रेस के मंचों पर पप्पू यादव नजर तो आए, लेकिन 2 बार ऐसा वाकया हुआ कि राहुल गांधी के मंच पर से उन्हें या तो उतार दिया गया या फिर चढ़ने ही नहीं दिया गया। लगने लगा कि पप्पू यादव को कांग्रेस खुलकर अस्वीकार कर रही है। कारण शायद है राजद परिवार, क्योंकि यही कारण तो गिनाए जाते हैं। तो सवाल बड़े ये हैं कि अब पप्पू यादव के पास विकल्प क्या बचा है। देखिए, कांग्रेस ने तो उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दिया नहीं, और हालिया 2 बार ऐसा घटनाक्रम देखने को जब मिला जब उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। अगर कल को राजद कांग्रेस की सरकार बिहार में बन भी जाती है मान लें, तो पप्पू यादव को इससे क्या मिलेगा? वे तो सांसद हैं निर्दलीय। इसलिए जिस एनडीटीवी के इंटरव्यू का जिक्र मैंने अपने इंट्रो में किया, उसमें पप्पू यादव यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे इसके लिए सांसदी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं केंद्र में वे विपक्ष में हैं, और अगर वे सत्ता में होते तब भी केंद्रीय मंत्री बनने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता। लेकिन अगर वे कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत के लिए, या यूं कहें कि पप्पू यादव तब आश्वस्त हो सकते हैं, और अगर सरकार बनी तो उन्हें उम्मीद है कि वे मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस के साथ पप्पू यादव के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनका संबंध तो अच्छा कहा जाता है, लेकिन खासकर बिहार कांग्रेस के लोग पप्पू यादव को नापसंद ही करते हैं। ऐसे में पप्पू यादव को अपना राजनीतिक करियर असमंजस में तो जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि जिस पार्टी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का ही विलय कर दिया, वो पार्टी उन्हें स्वीकार तक नहीं कर पा रही। ये सारी बातें तो फैक्ट है, ये सबने देखी है, कोई कहा सुनी की बात नहीं है। सबने प्रत्यक्ष इन तमाम मसलों को, इन तमाम चित्रों को देखा है। लेकिन इसके बाद अनुमान है कि हो सकता है कि इस बीच एनडीए से उन्हें टिकट का आश्वासन मिला। हुआ है या नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, सही में आश्वासन एनडीए से उनको, या यूं कहें कि बीजेपी से मिला है, तो पप्पू यादव के पास पर्याप्त कारण है कि वे अपना पाला बदल लें। पर्याप्त कारण है कि वे फिर से एनडीए में चले जाएं। इस पूरे विमर्श का एक दूसरा और बिल्कुल अलग एंगल भी है। वो एंगल यह है कि सिर्फ किसी एक साथ, या यूं कहें कि किसी के साथ मंच साझा कर लेने से कोई किसी के साथ राजनीतिक तौर पर भी साथ हो जाए जरूरी नहीं है। ऐसे तो राहुल और मोदी भी कई बार एक मंच पर दिख चुके हैं। धुर विरोधी नेता भी साथ नजर आते हैं। अब चूंकि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और वहां के विकास के लिए वे लगे हुए हैं, अब जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था तो वे वहां क्यों नहीं जाते? जाहिर तौर पर उनकी वहां उपस्थिति होती, और अगर जाएंगे तो पीएम के सामने मुंह फुलाकर बैठेंगे तो नहीं, बातें होंगी, हंसी ठिठोली भी हो सकती है। इतने से कोई बात सिद्ध तो नहीं होती है, लेकिन चर्चाएं आम जनमानस में गुरु हो जाती है, जिसे हम और आप रोक नहीं सकते। और ये चर्चाएं अकारण नहीं है। चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि कांग्रेस में उनको भाव नहीं मिल रहा। अब चर्चा छिड़ी है और लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कोई सच्चाई भी हो सकता है कि कुछ हो भी ना। लेकिन एक चीज तो है, वो है गहमा गहमी। पूरा इंडिया गठबंधन का खेमा हिला हुआ है। कभी तेजस्वी बयान दे रहे हैं, कभी अल्लावर कुछ और बोल रहे हैं, और अब पप्पू सीधे पीएम के कान में फुसफुसाते हुए दिख जा रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। पप्पू यादव पर थोड़ा लौटते हैं। वे अपनी राजनीति को और धार देने की तमाम कोशिशों में लगे, चाह रहे हैं कि अपना कद बढ़ाया जाए। इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कभी राजद, कभी जदयू, कभी कांग्रेस और कभी अपनी पार्टी। लेकिन पप्पू यादव लोकप्रिय रहे हैं, कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए। देखते हैं उनका यह प्रयास कब सफल होगा, और देखना यह भी है कि इस बार वे किस नाव पर सवार होकर चुनावी नदी पार करेंगे। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, देखिए, इस पूरे मुलाकात यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव की मंच पर उस पूरे दृश्य को हम सबने देखा, और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस में पप्पू यादव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, और उस अस्वीकृति की वजह से हो सकता है कि पप्पू यादव अपना मन बदलें और बीजेपी में शामिल हो जाए। आप देखिए तो बीजेपी के कुनबे में, यानी कि बिहार बीजेपी में कोई बड़ा यादव चेहरा नहीं है, और सीमांचल का जो सियासी गणित है, सीमांचल का जो धार्मिक आंकड़ा है, जो वहां की जनसंख्या है, जनाबादी है, वहां पप्पू यादव का अपना दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि वे निर्दलीय खड़ा हुए और दोनों ही गठबंधन को वहां से उन्होंने चुनाव में हरा दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत संभव हो कि पप्पू यादव, जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो हैं, जिन्हें कांग्रेस से या राजद से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उन पर बीजेपी पासा फेंकती है तो क्या ऐसी स्थितियां होंगी
कि पप्पू यादव सब कुछ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं। एक और बात यह है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले आप यह देखेंगे खासकर बिहार बीजेपी में कि कोई बड़ा यादव चेहरा नहीं। तेजस्वी यादव के काट के लिए बिहार में समानांतर बीजेपी को एक बड़ा कद का यादव चेहरा चाहिए। हो सकता है कि पप्पू यादव उस थ्योरी में, उस समीकरण में फिट बैठते हो और संभव हो कि यही वजह हो कि बीजेपी आगे उनको कोई आश्वासन दे और संभव हो कि वे इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर भी लड़ जाएं। हालांकि ये तमाम कयासें हैं। अब इन कयासों पर आप क्या सोचते हैं हमें जरा कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। रउआ सब लगातार हमनी कुल पर प्रेम बनाए रखी जा, लगातार हमनी कुल के वीडियो रउआ देखत तनी, लगातार सब्सक्राइबर भी हमनी कुल के परिवार भी बढ़ रहा बा। हमने कुल लगातार बिहार की जे भी सियासी मुद्दा बा, जे भी विधानसभा की सीट जेकर चर्चा खूब जोर शोर से हो रहा बा, हमने कुल उस सीट पर भी विश्लेषण कर रहल बानी जा। साथ साथ जे भी सियासी घटनाक्रम होता ओ पर भी खुलकर अपन बात रखा तनी जा। रउआ लोग के पसंद भी आ रहल बा। बस एक दरखास्त बा कि रउआ वीडियो देखिए, साथ साथ हमने कुल के यूट्यूब चैनल फोर्थ पिलर बिहार के सब्सक्राइब भी करें और हो सके समय मिलो तो कम से कम ऐसा वीडियो के जो विश्लेषणात्मक वीडियो है, ऐसा वीडियो के अपन दोस्त तक, अपन यार तक, अपन परिवार के बाकी सदस्य तक भी पहुंचाएं। व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाएं, फेसबुक के जरिए पहुंचाएं। बाकी देखत रहें फोर्थ पिलर बिहार